दोस्तों, आज भारत की सरहदों पर खासकर उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। पिछले कई महीनों से चीन अपनी विस्तारवादी सोच के नशे में चूर होकर हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने सोचा था कि वो अपनी फौज की गिनती दिखाकर और अपने पुराने कभार जैसे टैंकों को बॉर्डर पर तैनात करके भारत को डरा देगा। लेकिन उस अहंकारी ड्रैगन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा यमराज तैयार कर लिया है जो युद्ध के मैदान में कदम रखते ही तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। जरा अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और एक ऐसे अजेय योद्धा के बारे में सोचिए जिस पर दुश्मन की किसी भी आधुनिक तकनीक का कोई असर नहीं होता। आप कल्पना कीजिए कि दुश्मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार चलाता है, लेकिन ये मशीन उसे प्यासे की तरह सोख लेती है। दुश्मन अपनी सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल दागता है, लेकिन ये योद्धा उसे हवा में ही धूल चटा देता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अगर चीन या पाकिस्तान अपनी आखिरी चाल चलते हुए इस पर परमाणु हमला भी कर दें तो भी ये मशीन रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा अजेय योद्धा खड़ा कर दिया है जिसे देखकर आज अमेरिका के पेंटागन से लेकर बीजिंग के सरकारी दफ्तरों तक सन्नाटा छा गया है। ये सिर्फ लोहा और इंजन नहीं है, ये भारत माता का वो अजेय वज्र है जिसे दुनिया अब FRCV के नाम से जान रही है। चीन ने सोचा था कि आज का भारत 1962 वाला भारत है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए काल को भी चुनौती दे सकता है। हमारी सीमाओं पर आज तेजस दहाड़ रहे हैं, राफेल आसमान को चीर रहे हैं और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दुश्मन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक है। ये भारत का वो भविष्य है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन की हार की पटकथा लिख देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकिए। क्या आप जानते हैं कि इस टैंक के अंदर ऐसी कौन सी जादुई तकनीक है जो इसे परमाणु बम से भी बचा लेती है? आखिर क्यों इस टैंक को अदृश्य शिकारी कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारत का ये एक अकेला हथियार चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सेना को धूल चटाने के लिए काफी है? इन रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। लेकिन इन रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और हमारे महान वैज्ञानिकों की इस अद्भुत ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इस महायोद्धा की अनसुनी कहानी। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत का ये नया हथियार जिसे हम FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल कह रहे हैं, असल में युद्ध के मैदान का एक ऐसा चलता फिरता किला है जिसे भेदना नामुमकिन है। आप इसे सिर्फ एक टैंक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक युद्ध कला का वो अद्भुत मिश्रण है जो आज तक दुनिया के किसी भी देश के पास पूरी तरह से मौजूद नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भारत की मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सीखा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे करोड़ों के बड़े बड़े रूसी टैंकों को छोटे छोटे ड्रोन्स और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों ने लोहे के ढेर में बदल दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दुनिया के ज्यादातर टैंकों की छत यानी टॉप सबसे कमजोर होती है। ड्रोन और मिसाइलें ऊपर से हमला करती हैं और टैंक को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने इस युद्ध से बहुत पहले ही इस कमजोरी को भांप लिया था। उन्होंने FRCV को इस तरह डिजाइन किया है कि इसके ऊपर से होने वाला कोई भी हमला इस पर बेअसर होगा। ये टैंक हमारे पुराने हो चुके T-72 और T-90 टैंकों की जगह लेगा, लेकिन अपनी ताकत और तकनीक में उनसे हजारों गुना आगे होगा। भारत का लक्ष्य अब बिल्कुल साफ है। हमें अब रूस या अमेरिका के आगे हथियारों के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ऐसा हथियार बनाएंगे जो उनके हथियारों से भी 4 कदम आगे हो। ये टैंक पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो दुश्मन की छाती पर मूंग दलने के लिए तैयार किया गया है। चीन ने बॉर्डर पर अपने टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं जिन्हें वो बहुत शक्तिशाली समझता है। लेकिन जब भारत का FRCV उन रास्तों पर अपनी हुंकार भरेगा तो चीन के वो खिलौने जैसे टैंक इसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। इस टैंक की बनावट में ऐसी गुप्त धातुओं यानी एलॉयज का इस्तेमाल किया गया है जो वजन में हल्की हैं लेकिन मजबूती में हीरे जैसी हैं। इसकी वजह से ये टैंक बहुत तेजी से मुड़ सकता है और दुश्मन के हमले से बच सकता है। इसमें लगे सेंसर्स इतने सटीक हैं कि ये दुश्मन की हल्की सी आहट को भी किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। ये एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरे में, धुएं में और धूल के गुब्बार में भी अपने शिकार को ढूंढकर उसे राख बना सकता है। ये भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जहां हम अब तकनीक में किसी के पीछे नहीं बल्कि दुनिया के नेतृत्व करने की तैयारी में हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये टैंक इतना सुरक्षित कैसे है कि इसे अजेय कहा जा रहा है। तो चलिए इसके सुरक्षा कवच की परतों को विस्तार से समझते हैं। FRCV की सुरक्षा को 3 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है, जो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक बनाते हैं। इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है सॉफ्ट किल सिस्टम। आप इसे इस टैंक का तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं। ये सिस्टम टैंक का वो तेज दिमाग है जो दुश्मन के हमले को होने से पहले ही भांप लेता है और उसे नाकाम कर देता है। आजकल की आधुनिक मिसाइलें टैंक को निशाना बनाने के लिए लेजर पेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, यानी दुश्मन दागने से पहले एक लेजर बीम आपके टैंक पर छोड़ता है। जैसे ही दुश्मन का कोई भी टैंक या मिसाइल लॉन्चर अपनी लेजर बीम हमारे FRCV पर लॉक करने की कोशिश करेगा, इसका सॉफ्ट किल सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ये पलक झपकते ही टैंक के अंदर बैठे सैनिकों को दुश्मन की सटीक दिशा और उसकी दूरी की जानकारी दे देगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही दुश्मन मिसाइल फायर करेगा, ये टैंक अपने पास मौजूद स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर धुएं और खास केमिकल्स का ऐसा घना बादल बना देगा कि दुश्मन की मिसाइल का गाइडेड सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। वो मिसाइल अपना रास्ता भटक जाएगी और टैंक को छू भी नहीं पाएगी। ये एक ऐसा अदृश्य कवच है जो दुश्मन के वार को हवा में ही बेकार कर देता है। लेकिन मान लीजिए कि दुश्मन की मिसाइल बहुत ज्यादा चालाक है और वो इस सॉफ्ट किल सिस्टम को चकमा देकर टैंक के बिल्कुल करीब आ जाती है। तब काम शुरू होता है इसके दूसरे और सबसे खतरनाक रक्षक का, जिसे हार्ड किल सिस्टम कहते हैं। ये एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो किसी भी आने वाले खतरे को फिजिकली तबाह कर देता है। इसमें टैंक के चारों ओर छोटे छोटे रडार लगे होते हैं जो मिली सेकेंड्स में आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही मिसाइल टैंक से टकराने वाली होती है, टैंक से एक छोटा सा काउंटर प्रोजेक्टाइल फायर होता है जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक से 10 से 20 मीटर दूर ही हवा में उड़ा देता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मिसाइल फटी क्यों। ये तकनीक दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है और भारत ने इसे अपने हिसाब से और भी ज्यादा घातक बना लिया है। अब उस खूबी के बारे में बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। हमने कहा कि ये टैंक परमाणु हमलों में भी नहीं रुकेगा, और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। भारत के इस FRCV में CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल को चीन या पाकिस्तान युद्ध के मैदान में अपनी हार को देखते हुए परमाणु बम का बटन दबा देते हैं, तो भी ये टैंक और इसके अंदर बैठे सैनिक सुरक्षित रहेंगे। युद्ध के मैदान में अगर परमाणु विस्फोट होता है तो हवा जहरीली हो जाती है और रेडिएशन फैल जाता है। ऐसे में एक आम टैंक के अंदर बैठे सैनिक तुरंत अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन FRCV के चारों ओर एक ऐसा विशेष कवच और सीलिंग सिस्टम लगा है जो इसे पूरी तरह से एयरटाइट बना देता है। इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है जो बाहर की जहरीली और रेडियोधर्मी हवा को अंदर आने से रोकता है और अंदर के दबाव को बनाए रखता है। इस टैंक के अंदर बैठे सैनिकों को बाहर की तबाही का कोई असर नहीं होगा। इसमें लगे सेंसर्स लगातार बाहर के रेडिएशन लेवल को मापते रहेंगे और सैनिकों को अलर्ट करते रहेंगे। ये खूबी इस टैंक को एक ऐसे अमर योद्धा में बदल देती है जो प्रलय के बाद भी दुश्मन का खात्मा करने के लिए तैयार रहेगा। चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद कोई भी टैंक इस लेवल की सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनकी तकनीक हमारे इस वज्र के सामने किसी खिलौने जैसी नजर आती है। इतना ही नहीं, इस टैंक को जमीन के नीचे छिपी मौत यानी एंटी टैंक माइन से बचाने के लिए भी खास तैयारी की गई है। इसके निचले हिस्से को एक विशेष V शेप और कंपोजिट आर्मर से बनाया गया है। अगर इसके नीचे 15 किलो TNT का भी धमाका हो जाए तो भी ये टैंक उसे झेल लेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसके अंदर एक इंस्टेंट फायर सेपरेशन सिस्टम भी है। अगर खुदा ना खास्ता टैंक के इंजन में आग लग जाए तो ये सिस्टम मात्र 20 मिलीसेकंड के अंदर उस आग को बुझा देगा। ये सुरक्षा की वो पराकाष्ठा है जो भारतीय वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता को दर्शाती है। दोस्तों, 21वीं सदी का युद्ध अब सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि दिमागी ताकत और डेटा से जीता जाएगा। भारत का FRCV इस मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। ये टैंक सिर्फ खुद नहीं लड़ता, बल्कि ये युद्ध के मैदान में एक मदरशिप यानी एक बड़े जहाज की तरह काम करता है। इसके अंदर पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है ताकि इंसान और मशीन के बीच एक बेहतरीन तालमेल बैठ सके। सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि ये टैंक मैन एंड मैन टीमिंग क्षमता से लैस है। इसका मतलब यह है कि टैंक के अंदर बैठे सैनिक केवल टैंक ही नहीं चलाएंगे, बल्कि वो अपने साथ हवा में उड़ रहे ड्रोन्स और जमीन पर चल रहे छोटे छोटे रोबोटिक वाहनों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। ये टैंक दुश्मन के इलाके में घुसने से पहले अपने छोटे छोटे जासूस ड्रोन्स को आगे भेजेगा, जो दुश्मन की छिपने की जगह, उनके हथियारों और उनकी संख्या की लाइव जानकारी टैंक की स्क्रीन पर भेज देंगे। इसके अलावा इसमें एक ऐसी तकनीक है जिसे सी थ्रू आर्मर कहा जाता है। जरा सोचिए, आप एक लोहे के डिब्बे के अंदर बंद हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप कांच के डिब्बे में हैं। टैंक के बाहर लगे कैमरे 360 डिग्री का नजारा सीधे सैनिकों के हेलमेट में लगी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इससे सैनिकों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अंदर सुरक्षित रहकर भी बाहर की हर हलचल को अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी 120 मिलीमीटर की मुख्य तोप दुनिया की सबसे घातक तोप
तोपों में से एक है। इसमें गोला लोड करने का काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, यानी सैनिकों को भारी भरकम गोले उठाने की जरूरत नहीं है। मशीन खुद ब खुद गोला लोड करेगी और पलक झपकते ही फायर कर देगी। ये टैंक स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है, यानी इसमें ऐसी कोटिंग है जो इसकी गर्मी और आवाज को बहुत कम कर देती है, जिससे दुश्मन के रडार और थर्मल कैमरे इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा भूतिया टैंक है जो चुपचाप आएगा और दुश्मन का नामो निशान मिटाकर गायब हो जाएगा। अंत में हमें ये समझना होगा कि FRCV सिर्फ एक टैंक नहीं है, ये नए भारत की बदलती तस्वीर है। ये एक ऐसे भारत की हुंकार है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। एक समय था जब हम अपने सीमाओं की रक्षा के लिए रूस या पश्चिमी देशों के पुराने टैंकों पर भरोसा करते थे, लेकिन आज भारत खुद दुनिया को बता रहा है कि हम युद्ध के देवता खुद बना सकते हैं।